टेक्नोलॉजी है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का एक कामयाब तजर्बा किया है, जिसके तहत वो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेसिटी रखता है और मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के तहत ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना भारत की इन मिसाइलों की रेंज में है। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी बुरे हालों को है और 75 ईयर से हमारी तो 8 पर चलती है। तो इसके साथ और कोई इंडिया के सामने तो अब कोई ताकत पाकिस्तान ऐसी है नहीं कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में से कभी भी या चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हम दुश्मन देश है या हम कॉम्पीट भी कर रहे हैं। ऑफिशियल ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं हो जाता है अभी कि इस मिसाइल से आप फुल चाइना को कवर कर लेते। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है चाइना का जो आप कवर नहीं करते हो। पाकिस्तान तो पहले से ही, एक जो हमारे बालाकोट स्ट्राइक हुआ था और पिछले अभी जो हुआ था ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किया था बलूचिस्तान में, इनके रडार्स ने पकड़ा ही नहीं था। चाइनीज रडार थे ना वो, ये सारे चाइनीज रडार थे। अब क्वेश्चन ही आता है कि क्या रडार फेल हो गया था? अग्नि 5 की रफ्तार इतनी है कि कोई भी रडार इसे डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा और इससे चीन और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेचैनी छाई हुई है। आगे की कहानी सुनते हैं। टेक्नोलॉजी है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का एक कामयाब तजर्बा किया है, जिसके तहत वो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेसिटी रखता है और मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है एक मिसाइल। और अग्नि 5 मिसाइल जो है इनका ICBM मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM इसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर तक होती है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ये दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाकर भी हदफ को निशाना बना सकता है। और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के तहत ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना भारत की इन मिसाइलों की रेंज में हैं। इस नए तजर्बे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की है भारत ने, वो ये की है कि उसमें इन्होंने MIRV टेक्नोलॉजी से इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है मल्टीपल वॉरहेड्स को कि वो लोड हों एक ही मिसाइल डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। अब जब मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही मिसाइल सिस्टम के ऊपर लोड होंगे तो इसकी वजह से वो एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बना सकेंगे और इसी वजह से इनकी जो डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी अब एक मिसाइल, एक अग्नि 5 मिसाइल, इसके ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लगे होंगे, मल्टीपल टारगेट्स को ये निशाना बना सकते हैं। और पाकिस्तान की तो इकोनॉमी बुरे हालों को है और 75 ईयर से हमारी तो 8 पर चलती है। तो इसके साथ और कोई इंडिया के सामने तो अब कोई ताकत पाकिस्तान ऐसी है नहीं कि वो उनका हर जिस भी तरीके से मुकाबला कर सके, एजुकेशन के मैदान से लेकर और जंग तक। लेकिन मेरा तो पाकिस्तान को अगर आप अलग रख भी दे तो सवाल तो चाइना का भी है ना। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में से कभी भी या चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हम दुश्मन देश है या हम कॉम्पीट भी कर रहे हैं। ऑफिशियल ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तीसरा, आपको यह समझना है कि LAC स्टैंड ऑफ जहां पे चल रहा है वहां पे भी आज तक अभी भी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये आपको मानना पड़ेगा। तो अगर दो बड़ी इकोनॉमी, दो बड़ी सिविलाइजेशन, जो मेरी समझ में कि अगर उनको कॉन्फ्लिक्ट करना भी है तो उनके पास बहुत छोटे छोटे देश हैं जहां पे भाड़े पे आप ले सकते हो। उन देश में जो भी अगर एक दूसरे को पंच देना है तो बहुत सारे अवेलेबल है, राइट? बहुत सारे छोटे देश अवेलेबल है वहां पे पंच करने को। तो मुझे नहीं लगता कि LAC पे फुल स्पेक्ट्रम वॉर के लिए, क्योंकि उसका कोई आउटकम ही नहीं है और जिस चीज का कोई वेरीफाइबल अंडरस्टैंडेबल आउटकम ना दिखे उस टाइप के वॉर में कोई नहीं जाता। कोई उतना बेवकूफ हो जाता है अभी कि इस मिसाइल से आप फुल चाइना को कवर कर लेते। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है चाइना का जो आप कवर नहीं करते हो। पाकिस्तान तो पहले से ही पूरा कवर्ड था। पाकिस्तान तो छोटा सा है बेचारा। हाँ, क्या है, अच्छा वो तो ब्रह्मोस से ही कवर्ड है। दूसरा था जैसे पाकिस्तान का, उनके चीन की काबिलियत जो पाकिस्तान में रखी थी, वो बड़ा क्वेश्चन में मार्क में आया था उनके रडार्स दो चीज से। एक जो हमारे बालाकोट स्ट्राइक हुआ था
और पिछले अभी जो हुआ था, ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किया था बलूचिस्तान में, इनके रडार्स ने पकड़ा ही नहीं था। चाइनीज रडार थे ना वो। ये सारे चाइनीज रडार थे। अब क्वेश्चन ही आता है कि क्या रडार फेल हो गया था या पाकिस्तान वाले रडार बंद करके क्रिएट कर दिया है। भारत के इस प्रोग्राम की बात करें तो इसको भारत का जो मिलिट्री रिसर्च आर्म है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको तैयार किया है। भारत 90 से अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जब से इनका चाइना के साथ कंपटीशन बढ़ा है पिछले 30 सालों में, और तब से भारत इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिशें कर रहा है, क्योंकि भारत का मुकाबला ना सिर्फ चाइना से है बल्कि पाकिस्तान से भी है, और पाकिस्तान का जो प्राइमरी थ्रेट है इस रीजन में वो भारत है। और आप देखें पाकिस्तान का तो साइज बहुत नैरो है, बहुत नैरो स्ट्रिप है। भारत बहुत आसानी से अपने इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से पाकिस्तान को निशाना बना सकता है, जबकि पाकिस्तान को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है कि वो इस पोटेंशियल रेंज को एक्वायर करे जिसमें वो पूरे भारत को हिट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ये ऑलरेडी किया हुआ है कि हमारे मिसाइलों की जो रेंज है वो भारत तक पहुंचती है, लेकिन भारत ने इस डेवलपमेंट के बाद ये कामयाबी हासिल की है कि चाइना के जो पूरे आगे तक का रीजन है, जो चाइना के जो जजीरे भी हैं, उनको भी भारत अब टारगेट कर सकता है। यानी बहुत दूर चाइना के ईस्ट तक, चाइना का ईस्ट भारत से बहुत दूर है, और भारत का ये वाली जो अब टेक्नोलॉजी आई है ICBM के अंदर, MIRV टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन हुई है, जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स को ये लेकर जा सकते हैं, मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, इससे भारत ने पूरे चाइना की जो रेंज है उसको अपने अंदर कर लिया है। और भारत के ICBM अग्नि 5 चाइना के रिएक्शंस की भी बात कर ले। हाँ, वो ही बता रहा हूं। उसको इसलिए डर लग रहा है कि उसका जो आपका जो बैलेंस है आपके तरफ टिल्ट होते जा रहा है। अमेरिका के एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि छोटी छोटी घटनाएं हो सकता है कि भारत और चीन के बीच बड़े युद्ध का कारण बने। हालांकि अभी तक सीमा पर शांति है, लेकिन जिस तरह दोनों देशों के सैनिकों का जमावड़ा है उससे लगता है कि यह युद्ध का रूप ले सकती है। हालांकि अमेरिका खुद ही रूस यूक्रेन युद्ध में और फिर इजराइल हमास युद्ध में फंसा हुआ है, तो हो सकता है कि उनकी यह मंशा हो कि भारत और चीन के बीच अगर युद्ध हो गया तो अमेरिका का हथियार बाजार और गर्म हो जाएगा, और अमेरिका का हथियार बिकना, और अमेरिका के साथ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि जैसे देशों का भी हथियार बिकना चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक इन देशों का, तो दो देशों में, यूक्रेन को और इजराइल में हथियार की बिक्री अबाध रूप से चालू है, और इन लोगों की जो गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था है उसमें यह बड़ा कारगर साबित हो रही है। लेकिन भारत तो चीन नहीं लगता है कि दोनों देश एक दूसरे को जानते हैं, और पहले चीन की थोड़ी बढ़त हासिल थी, लेकिन अग्नि 5 के परीक्षण के बाद ही पूरा युद्ध का मंजर ही बदल गया है। शक्ति संतुलन भारत की तरफ झुक गया है, और यह ऐसा अग्नि 5 है कि एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकता है। यानी अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर भी भारत के साथ मुकाबला करने की कोशिश करें तो उनका यह भी कारनामा असफल होगा। अभी हाल में ही वायुसेना के बारे में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि चीन के पास लगभग 4,500 और भारत के पास 3,500 लड़ाकू एरोप्लेन है। लेकिन अब एक और रिपोर्ट आ गई कि चीन के पास जो 1,000 JF-45 सीरीज के जो एरोप्लेन हैं वे तो हवा में, उनमें फ्यूल भरा ही नहीं जा सकता, वे पुराने हैं। तो जहाँ तक वायु शक्ति का सवाल है, दोनों में संतुलन स्थापित हो गया है। जहाँ तक आर्मी की सवाल है, थल सेना का सवाल है, भारत की हमेशा से चीन पर बढ़ोतरी हासिल है, क्योंकि चीन में एक बच्चे का कानून है और बहुत सारे लोग अपने बच्चों को सेना में भर्ती नहीं कराना चाहते, और जो ज़बरदस्ती चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भर्ती भी करा लेती है तो वे सीमा पर आकर हमेशा रोते ही रहते हैं, क्योंकि भीतर से उन्हें जज्बा नहीं होता है कि उन्हें सेना में रहना है। उन्हें ज़बरदस्ती दबकाकर धमकाकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीमा पर थोप देती है। और जहाँ तक समुद्री सीमा का सवाल है, समुद्री सीमा के लिए भारत की नेवी तो जो काम कर रही है, उसके अलावा क्वाड बनाकर 4 देशों ने एक ऐसा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक ऐसा गहरा गठबंधन बना लिया है कि चीन के बस में नहीं है कि भारत का मुकाबला
चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर जो आर्मी नेवी हो, वहाँ पर चीन भारत का मुकाबला कर सके। इसलिए कहा जा रहा है कि चीन अब गलती नहीं करेगा कि भारत के साथ फिर लड़ने की हिमाकत करे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।